अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये जी आप देख रहे हैं, ये मेरा नाश्ता है। बच्चे नाश्ता कर चुके थे, अब थी मेरी बारी, तो मैं अपना नाश्ता बना रही थी। तो ये लास्ट वीक का व्लॉग है, क्योंकि पहले इसको एडिटिंग करने में काफ़ी देर लग गई, हस्बैंड की तबीयत नहीं ठीक। उसके बाद फिर जब वॉइस ओवर करने की बारी आई तो मुझे हुआ था फ्लू। तो मैंने सोचा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्लू की वजह से मेरा नाक बंद था। अभी भी मेरी आवाज़ आपको कुछ ख़राब ही आ रही होगी, लेकिन मैंने कहा चलो अब और कितना लटकाऊँ वॉइस ओवर कर ही लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये डिह्यूमिडिफायर है। ये यहाँ पे सर्दियों में काफ़ी मोल्ड हो जाती है, तो पहले नहीं होती थी हमारे तो, लेकिन अब हो जाती है। तो मैं उसको एम्प्टी कर रही थी, काफ़ी भर गया था, तो उसका टैबलेट भी चेंज करने वाला था, तो मैंने उसको वॉश कर लिया और अब मैं उसका टैबलेट लगाने लगी थी। सर्दियों में काफ़ी यहाँ पे मोल्ड हो जाती है, विंडोज़ वगैरह क्लोज़ हो, तो पहले हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होती थी। अब 2-3 कॉर्नर्स में जो है ना मोल्ड लगने लग गई है, तो फिर उसका जुगाड़ तो करना पड़ता है। तो ये मैं वो टैबलेट इसकी चेंज कर रही थी। इसके बाद ये मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपना ग्रॉसरी बॉक्स की वीडियो, जो मैंने मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपने व्लॉग में भी बता दूँ कि ये मुझे कोई पीआर में बॉक्स नहीं आता है, ये मैं खुद बाई करती हूँ। 2 साल से ज़्यादा हो गया है, आई थिंक 2.5 साल हो गए हैं इसको मैं बाई कर रही हूँ खुद से। इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट वैसे खुद से बाई किया पैसे दे के कोई मुझे ये पीआर में नहीं आता, कोई फ्री के प्रोडक्ट्स नहीं आते। तो बस इसकी मुझे लत लगी हुई है, मुझे मज़ा आता है। ये जब बॉक्स मुझे मंथली आता है तो मैं इंजॉय करती हूँ, और मुझे न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ करने का मौका मिल जाता है, जो कि मैं हो सकता है कभी बाय खुद ना करूँ। तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि ये भी मुझे पीआर में नहीं आया, ये मुझे मेरे हस्बैंड ने बाय करके दिया है। इससे मैं काफ़ी सुकून में हूँ, क्योंकि पहले मेरे बच्चे इतना शोर नहीं करते थे, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं मज़ीद शोर करते हैं दोनों इकट्ठे मिल के। तो जब से ये आए हैं तो मैं आराम से बात कर पा रही हूँ, नहीं तो बच्चे इतना शोर करते थे, मुझे फ़ोन पे बात करते हुए किसी की आवाज़ ही नहीं आती थी। तो इससे ही है कि अब मुझे आवाज़ आ जाती है, और यहाँ पर मैं कोई वीडियो देख रही हूँ तो आराम से देख लेती हूँ। उसके बाद ये वीडियोज़ वगैरह के बाद फिर मैं ये बर्गर बनाए थे, इसकी सिर्फ मेरे पास पिक्चर ही थी क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी, वह आज को भी स्कूल से लेना था, तो इसलिए मैंने बर्गर बना लिए थे और कार में ही खाए थे। बेटे ने भी कार में ही खाया था। तो उसको लेने के बाद फिर हम आए थे ये कोविड वैक्सीनेशन सेंटर। तो यहाँ पे जी मुझे लगनी थी कोविड की वैक्सीनेशन, तो सिर्फ मुझे ही लगी है, हस्बैंड को नहीं लगी। पता नहीं उनको क्यों नहीं लगी, लेकिन मुझे मेरे ख्याल से शायद इसलिए लगी है क्योंकि अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन हो, तो शायद इसलिए उन्होंने मुझे लगाई है। मुझे कुछ हफ्ते पहले मुझे उनका ईमेल भी आई थी कि मैं शील्डिंग लिस्ट में हूँ, मैं रिस्क में हूँ, तो मुझे जो है ना घर से निकलना मेरे पे पाबंदी लग गई थी। तो मैंने इतना हल्का लिया, मैं कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है कि सिर्फ मुझे आई है ईमेल, हस्बैंड को नहीं आई, मेरे अभी है कोई नहीं। मैं मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब फिर मुझे ये लेटर आया है कि वैक्सीनेशन लगवाओ, तो मैं इनसे बोल रही थी मैंने नहीं लगवानी, मुझे डर लग रहा था तो मैं थोड़ी नर्वस भी हो रही थी। लेकिन अगर आपको भी मेरी तरह डर लग रहा है ना, तो उस डर को छू मंतर कर दें लगवा ले वैक्सीनेशन, कुछ नहीं होगा। बस जैसे नॉर्मल दूसरी वैक्सीनेशन होती हैं उसी तरह होता है, कुछ भी नहीं इतना खास होता। तो मैं वहाँ पे डर रही थी, तो मुझे एक लेडी ने बोला था वहाँ पे, मैंने उससे कहा ना कि मुझे थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। तो उसने मुझे बोला कि डरने वाली कोई बात नहीं है, और ना ही नर्वस होने वाली कोई बात है, बस थोड़ा सा रेस्ट कर लेना घर जाके, तो तुम ठीक हो जाओगी। वो लेडी वो थी जो खुद भी अपने बेटे को वैक्सीनेशन लगवाने आई थी। तो और मैंने जो बुक कर रहे थे, फॉर्म फिल कर रहे थे, उनसे भी मैंने पूछ लिया था कि जो र्यूमर्स आजकल फैल रही हैं इसके बारे में कि ये होता है तो वो होता है, तो उसने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ वाकई आगे की तो अल्लाह जाने। लेकिन जब मैंने लगवा ली वैक्सीनेशन, तो उसके बाद कोई एक दिन बाद ही पता लगा कि इसके साथ तो ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है। लेकिन यूके में तो ये कह रहे हैं ऐसा कोई भी जो है ना केस रिपोर्ट नहीं हुआ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और मैंने वैक्सीनेशन लगवाई है। आप
ये है कि हर एक की बॉडी जो है वो चेंज होती है, किसी को किसी तरह से रिएक्ट होती है, किसी को किसी तरह से रिएक्ट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा अपना असर ज़रूर दिखाती है। जैसे कि आपको टायर्डनेस होती है, शिवरिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ना असर कर रही है। तो इसलिए जो है ना डरने की कोई बात नहीं है, वैक्सीनेशन लगवाएं और ख़ुद को सेव कर लें। तो मैंने हर डरते डरते लगवा ही ली। तो बाद में पता लगा जब क्लॉट्स का, तो मेरे हस्बैंड को मजाक करने लगी, तो मैं कहना चंगी भली सी बस वैक्सीनेशन लगवाई सी। खैर अल्लाह माफ़ करे, जोक था। तो कुछ भी नहीं होगा, बस ये है कि आके मैंने भी रेस्ट कर लिया था काफ़ी आके थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुझे भी ठंड लगने लग गई थी। और हाँ, बाजू में 2 दिन के लिए मेरे पेन रही थी, मुझे इतना कुछ नहीं हुआ था। मेरी फ्रेंड ने लगवाई थी, उसको 2 दिन आई थिंक फीवर रहा था, तो इससे टायर्डनेस हो जाती है, डिजीनेस हो जाती है, और कुछ नहीं। फिर खैर मैंने रेस्ट किया, तो उसके बाद फिर खाना भी मेरे हस्बैंड ले आए थे बाहर से ही, तो मैंने खूब मज़े कर लिए। लेकिन यह है कि मुझे डिजीनेस जो है ना 2 दिन रही थी, और मैं सोचूं मुझे क्यों हो रही है, फिर बाद में मुझे याद आई तो इसी से है ना, वैक्सीनेशन से। तो ये मैं खाने लगी थी जी डोनर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो बच्चों का थैंक यू जिन्होंने मुझे रेस्ट करने दिया। छोटा मेरे साथ सो गया और बड़ा जो है वो टीवी देखता रहा और खेलता रहा। अभी आगे जाके साथ मैं आपके साथ ना एक किस्सा शेयर करती हूँ। मैंने आपको भी, जब मैं बच्चों के कपड़े हैंग कर रही थी, तो मैंने वो फिर वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बहुत क्यूट क्यूट से बच्चों के कपड़े मैंने लिए थे, तो कुछ एक जैसे थे इनके। मैंने एक शर्ट ली तो मेरा दिल किया कि दूसरे की भी वैसी हो, तो कभी कभी दिल करता है कि एक जैसे कपड़े हों। तो मैं भी अपनी सिस्टर के साथ एक जैसे कपड़े पहनती होती थी। तो एक दफ़ा हम गए अपनी आंटी की तरफ, तो मम्मा की कज़न, तो उधर हम गए, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने सेम कपड़े पहने हुए थे। तो एक अचानक से ना आंटी कहती हैं, एक जैसे कपड़े ना पहना करो। हम उनका मुंह देखने लगे कि क्या हुआ है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको गलती लग गई है, कि एक दफ़ा मेरी सिस्टर चल के आई है, तो दूसरी दफ़ा मैं आ रही हूँ पीछे से, वहीं से 2 मिनट बाद ही। तो उन्होंने कहा कि ये 2 दफ़ा कहाँ से आ गई। उन्हें गलती लग गई, क्योंकि तब हम काफ़ी जो है ना बहुत ज़्यादा मिलते जुलते लगते थे। हालांकि हमारा डिफरेंस जो है ना 6 ईयर का है, और अक्सर लोग तब पूछते थे, कुछ साल पहले की बात है, अब तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है, क्योंकि मैं माशाल्लाह से मोटी हो गई। तो पहले हम एक जैसे लगते थे, तो लोग पूछते थे बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, जो हमें जानते नहीं थे वो पूछते थे। तो ये मैं शर्ट्स दिखा रही हूँ, ये मेरे बड़े बेटे की शर्ट है, मम्मी लव्स यू, क्योंकि वो तो लाडला है ना। लाडले तो दोनों है मेरे, लेकिन छोटा आजकल हुआ बैठा है डैडी का लाडला, तो इसलिए डैडी वाली ली थी, लव्ड बाय डैडी, और बड़े की ली थी मम्मी लव्स यू। और इत्तेफाक की बात है, जब मैंने बड़े को शर्ट्स दिखाई तो उसे पसंद भी मम्मी वाली आई थी। और ये जो दूसरी शर्ट्स हैं वो उसने खुद पसंद की थी, ये जो पीछे डायनासोर वाली हैं, और ये बड़े की जीन्स है। डायनासोर वाली शर्ट्स जो हैं वो मेरे बड़े बेटे ने खुद पसंद की थी, वहाज ने। वो जैसे सीक्वेंस वाली है ना, ऊपर से नीचे करो तो रेनबो हो जाती है, तो नीचे से ऊपर करो तो ब्लू कलर का डायनासोर हो जाता है। और ये भी बड़े के लिए ही है, उसके लिए ये 3 का पैक था। इनका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी, तो हम लोग आगे पहले भी इनसे ही बाय करते हैं। ये बहुत अच्छे इनका मतलब प्राइसेस भी अच्छी हैं, क्वालिटी भी अच्छी है। तो उसको रेनबो बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो इसलिए मुझे ये, जब मैंने देखा तो इसमें भी रेनबो वाली एक शर्ट थी, और ये स्ट्राइप्स मुझे अच्छी लग रही थी, और इसका जो पहले वाली थी उसमें स्लोगन था जो वो मुझे अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा ये भी बाय कर लेते हैं इसके लिए। तो वो बहुत ही हैप्पी था। और जिस दिन ये शर्ट्स का पैकेट आया था, उसने आते ही वो मम्मी वाली शर्ट पहन ली थी। कहता था पहननी है, ज़िद लगा के बैठ गया, मैंने पहननी है और अभी पहननी है। क्या आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? मेरा तो जो बड़ा है ना, उसने तो पहन के ही छोड़ी थी, और खुद क्या पहनी, साथ छोटे को भी पहनवाई। कहता है उसको भी ज़बरदस्ती पहनाओ, रोने लग गया था। खैर बच्चों की बहुत क्यूट क्यूट हरकतें होती हैं ऐसी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूं। इनका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये जो स्पेशली ये जो भी मेरे हाथ में है, ये वाली जो शर्ट्स थी, ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ इनका टेक्सचर था, बहुत ही ज़बरदस्त था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। ये मेरे बच्चों ने बर्थडे पे भी पहनी थी,
तो बहुत ही प्यारे लगे थे दोनों। खैर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोविड की वैक्सीनेशन लगवा लें। कोई खतरा नहीं होगा, कोई डर नहीं लगेगा, कुछ नहीं होता। तो स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।